गंगा यमुना मां के दर्शन के लिए उत्साही श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड से बहुत अच्छी खबर आई है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जा चुके हैं, जिसके बाद अब चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मां यमुना के जयकारों के साथ मंत्रोच्चारण कर रोहिणी नक्षत्र में शुभ योग पर ग्रीष्म काल के लिए ये कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। खरसाली से सुबह रवाना हुई मां यमुना की डोली करीब 10:30 बजे यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां विधिवत हवन पूजा अर्चना के साथ वैदिक मंत्रों के पाठ के साथ कपाट खोले गए हैं। अगले 6 महीने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। चारधाम यात्रा के लिए इस बार प्रशासन ने क्या क्या नियम बनाए हैं जो श्रद्धालुओं को फॉलो करने होंगे, धाम के कपाट खोलने के साथ प्रशासन की तैयारी कैसी है और कपाट खुलने के बाद का उत्साह कैसा था, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। हिंदू धर्म में चारधाम यात्रा का विशेष महत्व माना जाता है, ये तो आप जानते होंगे। चारधाम यात्रा के शुरू होने का जो क्रम है, यानी जो शुरुआत है, उसमें सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। इस पावन मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों के कपाट खुलने के समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने दोनों धामों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देश प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री ने देवी गंगा एवं यमुना के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की और वहां पहुंचे लोक देवताओं की डोलियों से भी आशीष प्राप्त किया। देखिए किस तरह जयकारों के साथ सीएम धामी ने दर्शन की। इसके बाद जयकारों के साथ मां यमुना और गंगा की डोली पारंपरिक रीति रिवाज के साथ धाम में पहुंची। धार्मिक परंपराओं के अनुसार बुधवार सुबह देवी गंगा की मूर्ति को लेकर उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची, जहां देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किए और मां गंगा यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। इस दौरान गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद मां के दर्शन करने वाले पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री हैं। धामी ने इस अवसर पर धामों की यात्रा को लेकर कहा, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के चारधाम देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र हैं और इन धामों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करने की आकांक्षा हर श्रद्धालु के मन में रहती है। सुनिए और क्या कुछ कहना है पुष्कर सिंह धामी का। शुरू हो गया क्या? मैं सभी चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं और आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम के आज कपाट विधिवत पूजा पद्धति से प्रारंभ हो गए हैं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं। चलिए बताते हैं कि यातायात प्रबंधन को लेकर प्रशासन का प्लान ए, बी और सी क्या है।
दरअसल यातायात प्रबंधन एबीसी प्लान इस साल पहले से ही तैयार किया गया था। इस प्लान के तहत विभिन्न मार्गों पर भीड़ और बहुत ज्यादा भीड़ को रोकने पर वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित किया गया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है, क्योंकि सभी धाम समुद्र तल से 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। इसलिए यहाँ ठंड, ऑक्सीजन की कमी, यूवी किरणें और कम हवा का दाब स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी को देखते हुए प्रशासन की सलाह है कि यात्री कम से कम 7 दिन की योजना बनाकर यात्रा करें, इससे ज्यादा नहीं, ताकि शरीर ऊंचाई के अनुसार ढल सके। साथ ही प्रशासन की गाइडलाइन में ये भी बात शामिल है कि ट्रैकिंग के दौरान हर 1 या 2 घंटे में श्रद्धालु ब्रेक लें। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और पहले से बीमार लोगों को यात्रा से पहले डॉक्टर से फिटनेस जांच जरूर करवाने। यात्रा के दौरान बैग में गर्म कपड़े, रेनकोट, जरूरी दवाएं प्लस ऑक्सीजन और थर्मामीटर जरूर रखने के साथ ही मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करने और डॉक्टर की सलाह पर ही आगे बढ़ने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस यात्रा के दौरान उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सकते। उनके लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा का विकल्प भी उपलब्ध है। इस सुविधा के मिल जाने से श्रद्धालु घर बैठे ही मंदिरों में पूजा करवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि बद्री केदार मंदिर की समिति की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करनी होगी। बात अब बेहद पवित्र मानी जाने वाली चारधाम यात्रा के महत्व पर करते हैं। ये चारधाम की यात्रा कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन बावजूद इसके हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग इन चारों धामों की यात्रा करते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और मन प्रसन्न होता है। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले हैं। ये नजारा कितना भव्य और दिव्य होगा, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद तो बाबा की नगरी का ये नजारा और भी भव्य और दिव्य होगा। खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। शुक्रिया।